हाय स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुधीर क्लासेस पे। पिछले वीडियो में हम लोग जैसे देखे हुए थे कि क्लास 7 का हम लोग एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 का हम लोग कवर किए थे, और इस वीडियो में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसके बाद 7.2 है, उसको इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा एक्सरसाइज है 7.2 क्लास 7 का ही है, जिसमें हम लोग को टॉपिक पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी हम लोग तो पिछले वीडियो में ये चीज़ जान चुके थे कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं, और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन था, उसको हम लोग बनाए हुए थे। अब इस वीडियो में हम लोग दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में हम लोग ध्यान से एक एक चीज़ करके समझेंगे। तो पहला जो पॉइंट इसमें आता है वो है, देखिए, ट्रिपल एस। इसको हम लोग साइड एंड साइड भी बोलते हैं। ठीक है, एस 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 का मतलब साइड 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 भी बोलते हैं। अब ये कैसे समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। दो अब कॉन्ग्रुएंस कंपेयर करने के लिए आपको दो ट्रायंगल लेना होगा। मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, जिस पहले का नाम ABC और दूसरे का नाम PQR है। ठीक है, दो ट्रायंगल। अब ये दो ट्रायंगल SSS से कैसे क्राइटेरिया को या इस पे अप्लाई करेंगे, तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, एक ट्रायंगल का जो साइड है वो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो साइड 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 से वो कॉन्ग्रुएंस होगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किया है। यहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR। ये तीन जो साइड्स हैं इस पहले वाले ट्रायंगल का, वो दूसरे वाले ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में इक्वल है। यानी आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मिलेगा और उस क्वेश्चन में आपको दो ट्रायंगल दिए गए होंगे और दोनों ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग साइड आपस में अगर सारे इक्वल हों, तो आप कहिएगा कि साइड 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 से वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया था, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्राइटेरिया जो है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, नोट डाउन, जिसको करना होगा पॉज करके कर लीजिएगा। पहला क्राइटेरिया आप लोग समझ गए, SSS जो होता है साइड 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 से। इसका दूसरा क्राइटेरिया जो है SAS। कौन सा है, SAS, साइड एंगल साइड। क्या है इसका फुल फॉर्म, साइड एंगल साइड। अब इसमें आपको समझना होगा, तो कैसे समझेंगे। फिर मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR। ये दो ट्रायंगल हो गए। अब इसमें क्या कर रहा है कि ध्यान से देखिएगा, साइड एंगल साइड, इसमें ट्रायंगल का कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड अगर आपस में इक्वल हो और उनके बीच में, देखिएगा यहाँ पे एंगल कहाँ है, इस दोनों के मिड में है, तो वैसे ही वो एंगल भी दोनों के बीच में इक्वलेटेड होना चाहिए, और वो अगर आपस में इक्वल है तो देन हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, SAS से कॉन्ग्रुएंस होगा। अब समझते हैं हम लोग कैसे। सपोज इसमें AB जो है वो PQ के इक्वल है, ठीक है, BC जो है वो QR के इक्वल है, तो BC इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं QR। अब देखिए, ये साइड है, इसका करस्पॉन्डिंग PQ हो गया, ये इक्वल हो गया। इस ट्रायंगल में BC, इसका करस्पॉन्डिंग हो गया QR, ये इक्वल हो गया। और इस दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, B का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, Q। तो आप कह सकते हैं कि एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो फिर क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR, किससे, बाय SAS। अब समझिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी दो ट्रायंगल जो हैं और उसके दो करस्पॉन्डिंग साइड अगर आपस में इक्वल हैं और उसके बीच के जो करस्पॉन्डिंग, उसके बीच का जो एंगल होगा दूसरे ट्रायंगल के उसी के बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल के अगर आपस में इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा,
साइड एंगल साइड यानी SAS से कॉन्ग्रुएंस होगा। तो ये तो था आपका दूसरा क्राइटेरिया। देखिए क्राइटेरिया आपको ये इसलिए जानना जरूरी है कि जब भी आप ट्रायंगल आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में और उसमें कुछ वैल्यू दिया रहेगा यानी पहले से जो डाटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसके बेस पर आप इसी क्राइटेरिया के बेस पर बता पाइएगा कि कौन ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस होंगे। जो क्राइटेरिया जिस तरीके से उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी आपको डेटा उसमें मिलेगा उसके बेस पर आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, तो ये तो था दूसरा क्राइटेरिया। देखिए तीसरा क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं ASA। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो ASA एंगल साइड एंगल। ठीक है, क्या नाम है इसका, ASA का एंगल साइड एंगल। अब इसका मतलब क्या समझिएगा, कोई भी दो ट्रायंगल में दो एंगल जो हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल अगर इक्वल हो और उस दोनों एंगल के बीच का कोई इंक्लूडेड साइड जो है वो अगर आपस में इक्वल हो देन हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा। देखिए दो ट्रायंगल हो गया आपका ABC एंड PQR। अब इसका मैं B का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, Q। सपोज मान लीजिए B Q के इक्वल है और A का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, P। सपोज A जो एंगल है वो P के इक्वल है। तो देखिएगा एंगल A और एंगल B का ये साइड क्या है, मिड में आ रहा है ना, तो इसका बीच का अगर मान लीजिए कि AB जो है वो अगर PQ के इक्वल हो तो कह सकते हैं कि दोनों एंगल के बीच के ये साइड है और ये भी दोनों एंगल के बीच का सेम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कैसे लिखेगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड कौन सा साइड इक्वल है, AB इक्वल टू PQ। देखिए तो अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल सेम उस दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल हो और उसके बीच के दो साइड आपस में इक्वल हो तो हम कह सकते हैं क्या, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, किससे, बाई एंगल साइड एंगल से। ठीक है, ये तो था आपका तीसरा क्राइटेरिया कि एंगल साइड एंगल से दो ट्रायंगल यानी किसी भी दो ट्रायंगल के उसमें अगर दिया गया हो दो एंगल आपस में इक्वल और उसके बीच के जो साइड है दूसरे ट्रायंगल के बीच के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के अगर इक्वल हो देन हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया है। अभी कौन सा हम लोग पढ़े, एंगल साइड एंगल। अब लास्ट जो है हमारा क्राइटेरिया नंबर 4 जो है RHS, ध्यान से समझिएगा इसको। अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RHS, इसको ध्यान से आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड साइड या राइट हैंड साइड भी आप बोल सकते हैं। कभी भी RHS जो क्राइटेरिया होता है, ये जितने भी क्राइटेरिया आप पढ़ रहे हैं वो सारे क्राइटेरिया ट्रायंगल के लिए, ये तो आपको पहले से पता होगा। तो जितने भी क्राइटेरिया हम लोग ट्रायंगल पे ही अप्लाई करेंगे तो ये RHS भी होगा वो ट्रायंगल पे ही अप्लाई होगा। लेकिन ये जो RHS है वो स्पेशल क्राइटेरिया है, ये हमेशा जो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एक दो ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखिएगा ये है B और C, B पे मान लीजिए 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दूसरा PQR, Q पे 90 डिग्री हो गया। तो कभी भी RHS जो होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही केवल बना है। कभी भी आप इस तरीके से ट्रायंगल देखिएगा तो आप समझिएगा कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, RHS। बाकी जितने भी ट्रायंगल हैं उसमें नॉर्मल जो क्राइटेरिया है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन जहां ट्रायंगल में 90 डिग्री की बात आ जाएगी तो आप दिमाग में सीधे आना चाहिए कि यहाँ पे RHS क्राइटेरिया को हम लोग अप्लाई करेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें RHS वाली क्राइटेरिया में राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज, जैसे देखिए AC जो है यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज समझिएगा क्या होता है।
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके जस्ट अपोजिट यानी जस्ट उसके सामने वाला, यहाँ पे एंगल बी पे 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, और इसके जस्ट सामने में कौन सा साइड है, AC है, ये वाला पोर्शन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से देखिएगा क्यू पे 90 डिग्री बना हुआ है, क्यू के जस्ट सामने वाला साइड कौन सा है, PR, तो ये क्या हो जाएगा हमारा H हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ पे समझिए कि इसमें RHS क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेन्यूज जो होंगे, करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज, वो आपस में इक्वल होंगे, यानी आप कह सकते हैं कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, H है। और दूसरा, कोई भी साइड, जैसे मान लीजिए कोई भी साइड, या तो आप BC ले सकते हैं, वो QR के इक्वल होना चाहिए, या आप AB ले सकते हैं जो PR के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या आप समझिएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके जो हाइपोटेन्यूज हैं वो तो इक्वल होने ही चाहिए, इसके लिए मस्ट है, ये क्राइटेरिया के लिए। उसके अलावा उसमें कोई भी एक साइड जो है करस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल होना चाहिए, देन हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो होगा वो RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस होगा। तो यहाँ पे अगर हम एक AC इक्वल टू PR जो कि हाइपोटेन्यूज है, वो तो आपको इक्वल करना ही होगा, वो आपको या ट्रायंगल में आपको दिखना ही चाहिए, तभी आप RHS उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिला रहेगा, उसमें हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, पहला यानी AC इक्वल टू PR मैंने इक्वल कर दिया, और दूसरा मान लीजिए कि AB ही ले लेते हैं, एंड AB इक्वल टू PQ। आप AB इक्वल टू PQ भी अगर होता है तो भी, या AB ना होकर के अगर उसका बेस अगर आपस में इक्वल हो, BC इक्वल टू QR, कोई भी हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके कोई भी दूसरा साइड अगर उसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के दूसरे साइड के अगर वो इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, और ये किससे होगा, बाई RHS। ध्यान से समझिएगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनता है, इसीलिए RHS हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल वाले के ऊपर ही आप अप्लाई करिएगा, या उसके लिए ही क्राइटेरिया बना हुआ है। तो ये थोड़ा स्पेशल था, इसको खूब बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा। अगर इसमें भी कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, फिर हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में, इसको एक बार और मेंशन कर देंगे, लेकिन मेरे देखने से कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। RHS हमेशा राइट हैंडेड, इसका RHS का फुल फॉर्म क्या हो गया, राइट हैंडेड साइड या राइट हैंड साइड, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बना है, उसी पे अप्लाई करिएगा, उसी के लिए क्राइटेरिया को आप लोग को बनाया गया। ठीक है, ये तो था हम लोग का कुछ क्राइटेरिया जो कि किसी भी दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए डिटरमाइन करता है कि वो किस बेस पर कॉन्ग्रुएंस हैं या किस बेस पे कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब हम लोग सीधे आते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। इसमें दो फिगर दिया हुआ है, देखिएगा पहला क्वेश्चन। ABC और DEF दो ट्रायंगल दिए हुए, और उसके अकॉर्डिंग बेस पे आपको क्वेश्चन कह रहा है क्या, गिवन क्या क्या है। इसका पहला क्वेश्चन का A नंबर में सॉल्व कर रहा हूं। इसमें गिवन क्या क्या है, देखिए तो गिवन है आपका AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है इसमें, BC इक्वल टू EF, एंड थर्ड क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF। अच्छा सॉरी, ऊपर वाला मैं छोड़ दिया हूं, AC इक्वल टू DF दिया है, AC इक्वल टू क्या दिया हुआ है, DF। ये एंड कर देते हैं। अब समझिए, दो फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल में ABC और DEF, और उसके बेस पर कुछ डेटा दिया हुआ है जो कि आपको गिवन है। क्या दिया हुआ है देखिएगा, AC इक्वल टू DF, ध्यान दीजिए यहाँ पे फिगर में AC इक्वल टू DF दिया हुआ है, AB इक्वल टू DE दिया है, ये वाला साइड AB जो है वो DE के इक्वल है, और BC इक्वल टू EF, ये जो BC जो है वो EF के इक्वल है, ठीक है। फिर आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। तो आप देखिए ट्रिपल, यहाँ पे जो ABC ट्रायंगल है उसके जो तीनों साइड हैं DEF के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के क्या है, आपस में इक्वल है। और सो इसके बाद ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है
ट्रायंगल DEF के। बस आपको बताना है कि किस क्राइटेरिया का यूज करके ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कन्वर्जेंस हुआ है। तो आप तो पढ़े ही हैं, पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में सारे इक्वल हो तो वो क्या होगा, SSS, साइड 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 से वो क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। तो बस आप बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं कि वो साइड से क्या होगा, वो कन्वर्जेंस होगा। ये तो था पहला क्वेश्चन का A नंबर। B नंबर में क्या कह रहा है कि दो फिगर वैसे ही दिया हुआ है और आपको Z, एक ट्रायंगल का नाम है RPQ और दूसरा है ZXY। देख लीजिए इसको भी, मैं ट्रायंगल का शेप कुछ अलग तरीके से बना रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। कोई भी ट्रायंगल उसका बस हम लोग नाम अच्छे से ले रहे हैं समझने के लिए। RPQ आपकी बुक में थोड़ा सा शेप में चेंजेस है, ZXY, ये कौन सा हम लोग देख रहे हैं, B नंबर, फर्स्ट का B नंबर। RPQ और ZXY, इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन है आपका ZX इक्वल टू RP, यानी कौन सा, ये वाला पोर्शन ZX इक्वल टू RP दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, एंगल PRQ इक्वल टू XZY, एंगल PRQ इक्वल टू, देखिएगा PRQ कौन सा है, PRQ ये वाला पोर्शन, ये एंगल जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, XZY, एंगल XZY, इसमें देखिएगा XZY इस वाले एंगल के, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। और थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है ZX इक्वल टू RP, ZX इक्वल टू RP तो मैंने लिख ही दिया है। RQ इक्वल टू ZY छूट गया था, RQ इक्वल टू ZY। देखिएगा अब इसमें कहाँ कहाँ है हम लोग देख लेते हैं। ट्रायंगल में ZX जो था ये वाला पोर्शन वो इक्वल है RP के। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, RQ, यहाँ पे देखिए RQ ये वाला पोर्शन जो है वो इक्वल है किसके, ZY के। और इसमें क्या है, एंगल PRQ ये जो एंगल है वो इक्वल है किसके, एंगल XZY के, इस वाले एंगल के। थोड़ा सा ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा कि इसमें RP जो है दूसरे वाले ट्रायंगल ZX की क्या है, करस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे एंगल जो PRQ है, यानी एंगल R आप जो कह सकते हैं, वो एंगल Z यानी XZY के क्या है, करस्पॉन्डिंग है। और RQ जो साइड है वो ZY के क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें दो साइड दिए हुए हैं, इक्वल आपको दिए हुए हैं, और उसके बीच का जो एंगल है वो आपस में इक्वल है। तो देखिए ये हम लोग क्या क्या इसमें मिल रहा है, साइड एंगल साइड मिल रहा है ना, और सेम इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या इक्वल है, साइड एंगल साइड से। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि फिर इसमें भी आपको क्राइटेरिया बताना है। ये आपको दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल RPQ वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ZXY के, कॉन्ग्रुएंस है। अब बस आपको क्राइटेरिया बताना है कौन सा हो जाएगा। देखिए साइड एंगल साइड, और इसमें भी साइड एंगल साइड, दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस आपस में इक्वल है। तो आप कह सकते हैं क्या होगा कि क्राइटेरिया कौन सा नंबर हम लोग कौन सा यूज करेंगे, इसमें साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंस होगा। तो ये तो था आपका पहला का A और B क्वेश्चन। C भी आप लोग बहुत ही इजी वे में उसके बारे में बता सकते हैं। बताइए बता सकते हैं कि नहीं, बहुत इजी वे में आप लोग समझ गए हैं। जो क्राइटेरिया हम लोग पढ़े हैं उसी सारे क्राइटेरिया का यूज करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। C नंबर में भी सेम है। देखिए इसमें दो एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दिया हुआ है, दो एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दिया हुआ है, ठीक है। फिगर दे दिया है आपको, दो एंगल दिया और एक साइड दिया हुआ है। तो किस क्राइटेरिया का यूज करिएगा, दो एंगल का मतलब एंगल और एक साइड यानी साइड, एंगल साइड एंगल। हम लोग किस क्राइटेरिया को पढ़े हुए, देखिए क्या करिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में जो आपको गिवन डेटा दिया हुआ है दोनों फिगर में, उस डेटा को पहले फिल आउट करिएगा, पेंसिल से ले लीजिएगा उसको, या अलग से आप रफ स्केच कर सकते हैं, फिगर बनाइएगा। और जो भी आपको डेटा दिया रहेगा उस रफ पहले उस फिगर में उसको पुट करिएगा। पुट करने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि ये किस क्राइटेरिया को अप्लाई फुलफिल करता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, जो भी आपको डेटा दिया हुआ है दिए हुए फिगर में आप उसको पहले अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के बाद तब आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ पे है, और फिर आप देखिएगा ये कॉरस्पॉन्डिंग है कि नहीं। फिर आप बता सकते हैं बहुत ही इजी से कि ये किस क्राइटेरिया को ये अप्लाई करते हुए कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्या कि दो एंगल दिया हुआ है, कौन कौन से, एंगल MLN इक्वल टू एंगल FGH, और दूसरा एंगल दिया हुआ है
NML और इक्वल टू एंगल GFH, ठीक है। और साइड क्या दिया हुआ है हमारा, ML इक्वल टू FG। आप इसमें क्या कहिएगा कि इसमें हम लोग क्या किसको अप्लाई करेंगे, देखिएगा दो एंगल साइड के हैं और बीच के उसके क्या है, साइड है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ये तो था C नंबर। D नंबर भी सेम ही है। अब देखिए D नंबर आपको बताए हुए थे, लास्ट हमारा क्राइटेरिया है चौथा कौन सा क्राइटेरिया था, याद करिए तो, राइट हैंडेड साइड या राइट हैंड साइड जो क्राइटेरिया था उसके बारे में। अब एक चीज समझिए, देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का D नंबर, उसमें देखिए आप लोग जो लास्ट जो क्राइटेरिया पढ़े हैं राइट RHS, उसमें उसी को अप्लाई करना है। देखिए इसमें राइट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो जैसे ही आप वैसा ट्रायंगल देखिएगा जिसमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आपका सीधे दिमाग उस पर क्लिक होना चाहिए, कौन सा, कि इस पर RHS क्राइटेरिया को यूज कर रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे RHS अप्लाई कर दीजिएगा, कुछ नहीं सोचना है। हाँ, बाकी दूसरे ट्रायंगल जो होंगे उसमें आपको समझने की जरूरत है कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया आप यूज करिएगा, ASA यूज करिएगा कि SFC यूज करिएगा या SAS यूज करिएगा, ये सारा चीज़। लेकिन जहाँ आपका राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, बेधड़क आप सीधे दिमाग में आना चाहिए कि वो RHS से ही अप्लाई होगा, RHS क्राइटेरिया को ही अप्लाई करता है। तो यहाँ पे क्या दिया होगा कि देखिए यहाँ पे देख दीजिए EB इक्वल टू DB, बना भी देते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन देख ही लीजिए। इसका फर्स्ट का कौन सा है आपका, D नंबर है। ये हो गया आपका, कुछ इस तरीके से आपका फिगर बुक में दिया हुआ है। EAB है, ये EAB है, और दूसरा है आपका DCB, DC और B तो इसका कॉमन ही हो गया है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये भी इसका 90 डिग्री। इसमें क्या क्या गिवन है आपका, ये गिवन है EB इक्वल टू BD, एंड क्या इक्वल है, AE इक्वल टू AE इक्वल टू किसके, BC के। A इक्वल टू किसके है, BC के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ गिवन क्या क्या है हम लोग का, गिवन क्या क्या दे दिया जी, गिवन दिया है EB इक्वल टू BD या DB, जो आप लिख सकते हैं वो समझिए, मैं BD ही लिख दिया हूँ, DB अगर दिया होगा तो चलेगा, कोई बात। यहाँ पे क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल C, कितना डिग्री है जी, 90 डिग्री है। और क्या कर रहा है, एंड EA या AE आप बोल सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC या CB आप बोल सकते हैं, ये आपका गिवन है। तो देखिए RHS में हम लोग क्या पढ़े हुए थे ना, कि दो ट्रायंगल अगर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट होता है, दो ट्रायंगल वैसे हैं जिसमें 90 डिग्री है, तो उसमें RHS अप्लाई करेंगे। अब समझेंगे कैसे उसमें, तो आपको देखिए बताए थे ना उस समय, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो हमेशा ये स्टेबल रहता है। ध्यान से एकदम आप अभी माइंड में फिक्स कर दीजिए। 10th क्लास में हम लोग जो आप पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा यहीं पे दिक्कत होती है बच्चों को कि वो हाइपोटेन्यूज ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो H होता है, तो अगर ये H है तो इसमें कौन सा H होगा जाएगा, ये BD हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि RHS कब अप्लाई होगा, RHS में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज हैं, जो H है दोनों ट्रायंगल का, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए H जो है यानी EB इक्वल टू BD, यहाँ पे H हमारा मिल गया, ये इक्वल है। दूसरा क्या, 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री आपको इक्वल होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, वो आपको 90 डिग्री होगा तभी आप इसमें देखिएगा, कि बिना 90 डिग्री देखे आप नहीं कहिएगा कि इसमें RHS अप्लाई होगा। यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल C क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और दूसरा एक कोई भी अनदर साइड आपका इक्वल होना चाहिए। इसमें क्या है, EA इक्वल टू BC, ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा साइड आप ले रहे हैं। यहाँ पे अब ये ट्रायंगल को इस तरीके से घुमाया गया है, जब इसको आप रखिएगा तो आपका ये BC जो है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा AE के। तो ये आपस में इक्वल, EA इक्वल टू BC जो है आपस में इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों जो क्राइटेरिया किसको अप्लाई करता है, ट्रायंगल क्या नाम है इसका, ट्रायंगल EAB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल BCD के, और किससे, बाई RHS से, बाई RHS। तो RHS कब अप्लाई होगा देखिएगा, जब हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और उसमें एक 90 डिग्री एंगल दोनों तो आपको इक्वल देखने को मिलेगा ही, और तीसरा क्या, कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2,
देखिएगा आप भी, इसमें क्या कर रहा है, यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PEN। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इफ यू हैव टू यूज SSS यानी SSS क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। देखिए एक फिगर दिया हुआ है और ये दोनों फिगर क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए काफ़ी, दो ही फिगर दिया गया है सारे क्वेश्चन के लिए। तो इस दोनों पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ART, देखिए ART और दूसरे का नाम क्या है आपका PEN, ठीक है। सेकंड का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें पहले क्वेश्चन समझिए क्या कहना क्या चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रायंगल ART और ट्रायंगल PEN SSS यानी साइड 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 से वो क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस हो, ये आप चाहते हैं कि ये किससे हो, साइड साइड और साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो उसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगर ये आप साइड 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 से क्राइटेरिया से इसको कॉन्ग्रुएंस करना चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन है, इफ यू हैव टू यूज साइड 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 क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। आप अगर साइड 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 से इसको करना चाहते हैं कॉन्ग्रुएंस तो इसमें आपको किस किस चीज की जरूरत होगी। पहला क्वेश्चन, पहला एक पहला नंबर क्या है, AR इक्वल टू, यानी यहाँ पे अगर आपको साइड 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 क्राइटेरिया से आप इसको कॉन्ग्रुएंस करना है तो आपको किस किस चीज की जरूरत होगी, यानी AR इक्वल टू आपको क्या करना होगा। तो देखिएगा AR क्या है हमारा, AR क्या है, एंगल ART का ये वाला साइड है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा उधर ध्यान दीजिए, तो कौन सा होगा, PE होगा। तो आप क्या कहिएगा, AR इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, PE। क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है RT एंड तीसरा थर्ड नंबर है ये क्या, AT, RT एंड AT, इन दोनों क्या इक्वल क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे RT कौन सा साइड है, ये वाला पोर्शन, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, EN होगा, इक्वल टू आप EN लिख दीजिए। और तीसरा AT, इस वाला का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, PN, दूसरे वाले ट्रायंगल में PN। देखिए कुछ नहीं है, बस दोनों ट्रायंगल को आप अच्छे से एब्जॉर्ब करिए और उसके अकॉर्डिंग पे आप जितने भी साइड्स दिए गए हैं उसके इक्वल टू कौन सा दूसरे ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो उसके इक्वल में लिख दीजिए। आपका साइड 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 से ये पूरा दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं था, बस उसके इक्वल टू लिखना था। बी नंबर क्या क्वेश्चन का आ रहा है कि इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इक्वल टू एंगल N। देखिए यहाँ पे बी नंबर क्या दिया हुआ है कि एंगल T इक्वल टू एंगल N, एंगल T इक्वल टू एंगल N दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन इसी फिगर में देखिए, एंगल T इक्वल टू एंगल N दिया हुआ है। फिर आपसे क्या कह रहा है, एंड यू आर टू यूज साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, और आपको कौन सा यूज करने के लिए कह रहा है कि साइड एंगल साइड का यूज करके आप दोनों ट्रायंगल को कन्विंस करना चाहते हैं। फिर आपको कौन कौन चीज की जरूरत होगी, क्या क्या आपको नीड होगी। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, RT, बी नंबर में पहला क्वेश्चन RT इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पे T इक्वल टू N दे चुका है, आपको RT पूछ रहा है ये वाला पोर्शन, फिर RT इक्वल टू क्या होगा, तो RT का करस्पॉन्डिंग क्या है इसमें, EN है, तो हमने क्या लिख देना है यहाँ पे, RT की जगह पे EN हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, एंड PN इक्वल टू, देखिएगा PN कौन, तो यहाँ पे PN देखिएगा PN कौन सा साइड है, ये वाला पोर्शन है इस ट्रायंगल का, तो PN का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू AT हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कौन सा पूछ रहा था क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड से। अब साइड एंगल साइड देखिए यहाँ पे हो गया कि नहीं, एंगल T इक्वल टू एंगल N तो आपको दिया ही था, T इक्वल टू एंगल N, आपको RT इक्वल टू पूछ रहा था, तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, EN। अब देखिए साइड एंगल मिल गया, और PN इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, AT हो जाएगा। तो देखिए साइड एंगल और साइड, और इसका करस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, साइड एंगल, ये साइड, और साइड एंगल साइड से क्या हो गया हमारा क्राइटेरिया यहाँ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन सेकेंड का। अब बी नंबर था ना ये, हाँ ये बी नंबर था। चलिए सेकेंड का सी नंबर है, क्या है, फिगर थोड़ा ज़्यादा इसमें हम लोग वर्क कर दिए थे तो आप लोगों को दिक्कत होगा समझने में, इसलिए हम इसको साफ कर दे रहे हैं। अब देखिए सी नंबर क्या है, ध्यान समझिएगा। इफ इट इज गिवन दैट AT इक्वल टू PN एंड यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया नीड टू है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल हमारा क्या था,
फिर बनाते हैं। ट्रायंगल था हमारा ART और दूसरा ट्रायंगल क्या था हमारा, BEN था। ART था और PEN था। इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर AT इक्वल टू PN दिया हुआ है, इसका C नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का है, AT इक्वल टू दिया हुआ है PN। अब देखिए इसको आप क्या चाहते हैं, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया का यूज करके कन्विंस करना। तो AT इक्वल टू PN दिया हुआ है, फिगर में देखिए AT ये वाला पोर्शन, AT इक्वल टू क्या दिया हुआ है, PN दिया हुआ है। तो एंगल साइड एंगल के लिए आप कौन कौन से बचे हुए जो बाकी उसके पार्ट्स हैं वो कन्ग्रुएंस होने के लिए कौन कौन सा करस्पॉन्डिंग आपको इक्वल करना होगा। तो एक साइड तो मिल गया AT इक्वल टू PN। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें दो एंगल्स की बस जरूरत है। साइड तो मिल चुका है, एंगल साइड एंगल में साइड तो हमारा मिल गया है, दो एंगल जो बच गया ना वो मुझे चाहिए। देखिए साइड कहाँ है, मिड में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल, एंगल A, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल RAT इक्वल टू इस एंगल का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, P, यानी एंगल EPN। ध्यान दीजिएगा एक बात और, आप लोगों को ये चीज़ हम लोग डिस्कस बढ़िया से बता देते हैं कि किसी भी एंगल को जब हम लोग नेमिंग करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि एंगल A को लिखना है, ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट एंगल A लिख दीजिए, या आप चाहते हैं कि ये RAT और EPN जैसे मैंने लिखा है वैसे अगर आपको लिखना है, तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा इस ध्यान रखना होगा कि जिस एंगल को आप मेंशन करने जा रहे हैं वो हमेशा मिड में, उसका वर्टेक्स का जो पॉइंट होता है ना, मिड में लिखा जाता है, उसका नेम हमेशा मिड में होना चाहिए। ये आप एंगल A है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं TRA, या ऐसे नहीं लिख सकते ATR। बात समझ में आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे अगर T दिखाना होगा, एंगल T को दिखाना होगा, तो आप लिख सकते हैं ATR एंगल, या एंगल RTA, यानी आप किसी भी वे में लिखिए, अप से डाउन लिखिए या डाउन से अप लिखिए, आपको T को बीच में रखना होगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। EPN देखिए यहाँ पे मुझे P को रिप्रेजेंट करना था, तो एंगल EPN, P वाले को अगर रिप्रेजेंट करना है तो P कहाँ होना चाहिए, हमेशा हमारा मिड में होना चाहिए। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो RAT इक्वल टू EPN, हमारा ये हो गया दो एंगल, एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, हमारा साइड तो मिला ही है। और दूसरा एंगल क्या हम लोग लिखेंगे, ये वाला T जो है वो N के करस्पॉन्डिंग है, इसको कैसे लिखेंगे, एंड एंगल ATR इक्वल टू एंगल PNE। अब देखिए हमको चाहिए था क्या, एंगल साइड एंगल, इसमें साइड हमारा दिया हुआ था AT इक्वल टू PN। हमको फर्स्ट एंगल और दूसरे एंगल की हम लोग क्या थी, नीड थी, जरूरी थी कि हम लोग कैसे करेंगे। पहला जो एंगल है, अब यहाँ पे साइड हमारा मिला हुआ था, तो कोई ऐसे दो आपको एंगल सेलेक्ट करने थे जो दोनों एंगल के बीच में हमारा साइड वो मिल जाए। तो क्या था हम लोग, आप देखिए अब ये जो है तो इसके दोनों बगल में यही ना एंगल है, एंगल A और T, तो एंगल A के करस्पॉन्डिंग एंगल P होगा और एंगल T के करस्पॉन्डिंग एंगल N होगा। और इस बेस पर जो बचे हुए दो पार्ट्स, इसको क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको हमने लिख दिया। और आप कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ART कंग्रुएंस ट्रायंगल PEN, और किससे होगा, बाई एंगल साइड एंगल से। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहला ये जो ये इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 10 जो बच गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से सारा चीज़ हम लोग डाउट क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब भी, अगर जितने भी हैं स्टूडेंट जो न्यू आ रहे हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपकमिंग है और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगा आप लोगों को टाइम से मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।